वेलकम टू माय चैनल अगेन। बच्चों, मैंने प्रो रेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीए फाउंडेशन में। इसको ध्यान से देखिएगा और मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा मुझे भी हेल्प कीजिए, थोड़ा मेरा सपोर्ट कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे पास। इसमें प्रो रेटा है। A company invited application for 20,000 shares। 20,000 शेयर्स के लिए कोई कंपनी एप्लीकेशन इनवाइट करती है। 20 रुपए का ईच पेएबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 20 रुपए का शेयर है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है 4, तो मतलब 5-5 रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 32,000 शेयर्स। मैं इनिशियल इंफॉर्मेशन बना देता हूँ। देखिए, प्रो रेटा में आपको एक टेबल बनाना पड़ता है जो कि बहुत जरूरी है। देखो, मैं यहां लिख देता हूं, इशूड अप्लाइड। ठीक है, 20,000 शेयर्स क्या हुए, इशू हुए। 32,000 क्या हुए, अप्लाइड हुए। राइट। अब देखिए, यहां लिख दे रहे हैं 20 रुपीज का शेयर है ईच, और इंस्टॉलमेंट है देखिए 5, 5, 5, 5। 20 रुपए का शेयर है, 4 इंस्टॉलमेंट है 5-5 रुपए के, तो वो कोई खास नहीं है। खास ये है, इसमें 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, 32,000 की एप्लीकेशन आई है। तीनों ने एक टेबल बना रखा है, मैं दिखा दूं। 4 कैटेगरीज हैं क्वेश्चन में। कैटेगरी 1, 2, 3, 4। फर्स्ट कैटेगरी में लिखा है कि 2,000 शेयर की एप्लीकेशन को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अ पर्सन हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स हैज बीन रिजेक्टेड। और उनके पैसे क्या होंगे, वापस हो जाएंगे। तो देखो, कहने का मतलब है कि एक बंदा ऐसा है जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको कितने शेयर दिए गए, 0 दिए गए। अब शेयर कितने बचे, 20 के 20 बचे, क्योंकि उसको 0 दिया गया। लेकिन एप्लीकेशन कम हो गई। देखो, अब एप्लीकेशन कितनी हो गई, 30,000 की। ठीक है, तो शेयर इशूड है 20,000, एप्लीकेशन अब कितनी हो गई, 30,000 की। अब आइए कैटेगरी 2। ये कह रहा है कि 20,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई करा है। मान लो, इमेजिन करो कि एक ही बंदा है जिसने 20,000 शेयर अप्लाई किया, एंड ही इज अलॉटेड ओनली 15,000 शेयर। देखो, 20,000 के लिए जिसने अप्लाई किया था, ये जिन लोगों ने किया था, उसको 15,000 शेयर दिए गए। देखिए, तो एप्लीकेशन कितनी कम हो रही है, 20,000 एप्लीकेशन पे शेयर कितने दिए गए, 15,000। ये देखो, हो गया पहला। तो ये कैटेगरी 1 है और ये कैटेगरी 2 है। देखिए, तो 20,000 एप्लीकेंट्स को 15,000 शेयर दिए गए। अब 20,000 एप्लीकेशन हट जाएगी। अब एप्लीकेशन कितनी बची, 10,000, और शेयर कितने बचे, 5,000। देखो, हम रेशियो भी लिख देते हैं, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 3:4 का रेशियो। 3:4 का रेशियो है। देखो, मतलब 4 पर एवरी 4 शेयर 3 शेयर्स आर अलॉटेड। 4 पर 3 दिए गए। राइट। अब आप देखिए, एप्लीकेशन कितनी बची, 10,000 और 5,000 शेयर्स बचे हैं। थर्ड कैटेगरी है 6,000 एप्लीकेंट्स आर गिवन 4,000 शेयर्स। तो 6,000 की एप्लीकेशन पर कितने शेयर दिए जा रहे हैं, 4,000। ये कैटेगरी 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 to 3, ये रेशियो। मतलब 3 शेयर पे 2 शेयर दिए गए। तो एप्लीकेशन जो आई 6,000 की, उस पर 4,000 शेयर दिए गए। अब आप देखिए कितना बचा, 10 में से 6 गए, 4,000, और 5,000 माइनस 4, 1,000। ये हो गया कैटेगरी 4। तो कहने का मतलब है 4,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई करा था, मान लो कोई भी एक बंदा,
उसको 1000 शेयर दिया गया। अब जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रोरेटा में बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हैं और आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आप कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखिए कि कितना पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा और कितना पैसा वापस जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन देख लीजिए। देखो ये 2000 है, ये तो वापस चला जाएगा टू बैंक। 2000 इंटू 5 कर दोगे ये पैसा वापस जाएगा। ठीक, अब देखो 15,000 और 20,000, मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ। कैटेगरी 2 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा। ठीक, 5 रुपए के हिसाब से कितना भेजा, 1 लाख। उनको शेयर दिए गए 15,000, तो कितना एडजस्ट हुआ इनका, 75,000। एक्सेस कितना हो रहा है, 25,000। ये कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट। कहाँ गया, अलॉटमेंट। अब आइए हम यहाँ कहते रहे फिर हटा देंगे। अब कैटेगरी 3 यहाँ पे आ रहा है, देखो चलो इधर कर देते हैं। अब ये कैटेगरी 2 में देखो 25,000 का ट्रांसफर हो रहा है अलॉटमेंट में, राइट। अब आइए कैटेगरी 3, देखो इन्होंने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। 5 रुपए के हिसाब से कितना रुपया भेजा, 30,000। इनको शेयर दिए गए कितने, 4,000। 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 20,000 इनका एडजस्ट हुआ। 10,000 कहां जाएगा, अलॉटमेंट। देखिए आप यहां पे एक चीज और देख लीजिए, 15,000 शेयर वाले का अलॉटमेंट में अगर 5 का अलॉटमेंट भी है तो जो 15,000 वाला है उसका अलॉटमेंट कितने का बनता है, 75,000 का, 75,000 का। और उसका ट्रांसफर कितना हो रहा है, 25,000। तो अभी उसको 50,000 और भेजना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका एक्सेस कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है। 6,000 अप्लाई किया और 4,000 उसको दिए गए, तो इसका एक्सेस मनी कितना हो रहा है, 30 - 20, 10,000। ये अलॉटमेंट में चला गया। अब 4,000 की अलॉटमेंट कितनी बनती है, 20,000। 4,000 की अलॉटमेंट बनती है 20,000, उसमें से ये 10,000 उसको ट्रांसफर है, तो 10,000 और उसको देना पड़ेगा। अब थर्ड देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं चौथा। अब एक बंदा है, यहाँ कर देना, फिर अभी हटा देंगे। देखो 4,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कितने रुपए भेजे होंगे, 20,000। ठीक है, उसको शेयर कितने दिए गए, 1,000। उसका कितना यूज हुआ, 5,000 खाली यूज हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट कैटेगरी है उसने कितना, देखो 4,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको अलॉट कितना हो रहा है, 1,000। देखो तो 4,000 के लिए जो अप्लाई करेगा बंदा, वो कितना पैसा भेजा, 20,000। और उसको दिए गए 1,000 शेयर, तो उसका पैसा यूज कितना हुआ, एडजस्ट कितना हुआ, खाली 5,000। अब इसका देखो 15,000 क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान दीजिए इसमें, ये 1,000 ही शेयर है और अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 5 रुपया। तो 1,000 इंटू 5,000 ही अलॉटमेंट में जाएगा, यह जरूरत है। आप देखो ना, अगर इसका अलॉटमेंट देखना है आपको, तो सॉरी 1,000 इंटू 5 कितना जाएगा, अलॉटमेंट में 5,000 की तो जरूरत है। इसके अलॉटमेंट में कितनी जरूरत है, खाली 5,000, ओनली 5,000 की। जबकि इसको पैसे अलॉटमेंट में कितने बच रहे हैं, अलॉटमेंट में नहीं, मतलब इसका जो बैलेंस अमाउंट है
दैट इज 15,000। अभी भी उसका पैसा अलॉटमेंट पूरा होने के बाद भी, अलॉटमेंट पूरा होने के बाद भी इसका 10,000 रुपया बच रहा है। तो जब 10,000 इसका बच रहा है तो ये उसको वापस चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि एक्सेस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट, इफ देयर इज एनी एक्सेस दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल एंड सेकेंड कॉल नॉट। लेकिन अगर साइलेंट है क्वेश्चन इस बारे में, तो अलॉटमेंट तक तो नेचुरली ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, लेकिन अलॉटमेंट के बाद पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, बैक उसको चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है 10,000 रुपया और चला जाएगा। ठीक, तो 10,000 ये और 10,000 इसका, ये 20,000 जो है पैसे वापस हो जाएंगे। और मैं एंट्री कर देता हूं पहले। देखो अब यहां से देखिए आप, बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 इंटू 5 करो, क्या आएगा? 30 इंटू 5 करोगे तो 1,50,000, 2 इंटू 5 10, 1,60,000। तो 1,60,000 आपका आया बैंक में। ठीक है, यहां लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन 1,60,000। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही है, बाकी तो नॉर्मल सा है। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,60,000। ठीक है, अब देखना ये 1,60,000 टू शेयर कैपिटल में तो वही जाएगा जो आपने इशू किया है। इशू किया है कितना? 20,000। तो 20,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, टू बैंक, देखो 10,000 ये और 10,000 ये, 20,000 रुपए वापस चले जाएंगे। और अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ देखो, तो कैटेगरी 2 का कितना ट्रांसफर हुआ? 25,000। कैटेगरी 3 का 10, 25 और 10 कितना होगा? 35,000। 25 10 35, और 5,000 इसका जा रहा है पूरा पूरा, तो 35 5 40,000। फिर से देखो 15,000 वाले का 25,000 ट्रांसफर हो रहा है, 4,000 वाले का 10,000, तो 35 हो जाएगा। 25 10 35, और 1,000 वाले का 5,000, तो 35 5 40,000। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, देखो ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 40,000। ठीक, ये मैं हटा देता हूं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,60,000, टू शेयर कैपिटल 1 लाख, टू बैंक 20,000, टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। अब देखिए सेकेंड एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर और 5, 1 लाख हो जाएगा। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब आप देखिए कि कितने पैसे ऑलरेडी आए हुए हैं और कितने पैसे आने हैं। देखो थर्ड वाले का देख लिया, 1,000 वाले का, उसका तो कुछ आना नहीं है, राइट। खाली किसका आना है? कैटेगरी 3 और कैटेगरी 2 और 3 का। देखो 25,000 इसके आने हैं कैटेगरी 2 के, जो 15,000 वाला है। तो देखिए यहां भी लिख देता हूं, देखो 15,000 शेयर पर 5 के हिसाब से कितना हो गया? 75,000, 75,000।
25,000 उसका ट्रांसफर है, देखो 25,000 ट्रांसफर, तो 50,000 इसके आएंगे और 4,000 वाले का 20,000 चाहिए, 10 इसके ऑलरेडी हैं, 10 और ठीक है, तो टोटल प्लस 10 60,000 आना चाहिए, 60,000 ठीक है। तो इसमें देख लिया और कुछ है क्या, कहाँ गया? चलो, तो ये देखिए आप कि 50,000, ये 15,000 वाला कितना भेजेगा, 50,000 अगर सारे पैसे आ गए, और 4,000 वाला कितना भेजेगा, 4 बजे 20, 10 आया, 10,000, 60,000 ठीक है। इफ ऑल द अमाउंट इज रिसीव्ड, ये हो जाएगा 60,000 ठीक। ये आपका अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट हो गया। अब थर्ड वाले का तो उसका आएगा नहीं, 1,000 वाले का इनका आ गया। और फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नॉर्मल एंट्रीज है, 20,000 के शेयर पर 1 लाख और 1 लाख 5-5 रुपए के नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। जैसे ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो एंट्री 20,000 इंटू 5, 1 लाख। क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफर नहीं है तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट 1 लाख टू शेयर फर्स्ट का, देखो तो ये नॉर्मल एंट्री, क्योंकि कोई अमाउंट उसमें ट्रांसफर नहीं है तो सिंपल और प्लेन है। अभी तो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, उतना अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब मैं आगे क्वेश्चंस लूंगा। देखो पहली बात, अब जगह नहीं है तो शेयर सेकेंड कॉल का एंट्री हो जाएगा, शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल, 5 रुपए का है तो 20, 25, 100, 1 लाख रुपए, 1 लाख 1 लाख, सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल की एंट्री रिपीट एंट्री है। तो ये बेसिक जो था वो था बैंक से अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोरेटा के केस में अमाउंट सा ट्रांसफर, चूंकि कैटेगरीज भी ज्यादा थी, एक रिजेक्शन वाली कैटेगरी थी, फिर 3 अलग अलग कैटेगरीज थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आगे काम आएगा। और अब मैं आगे क्वेश्चन लूँगा कि कुछ लोगों ने शेयर के पैसे नहीं दिए, किसी ने अलॉटमेंट नहीं दी, किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, किसी ने फाइनल कॉल नहीं दिया, किसी ने, तो अलग अलग केसेस लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आपसे सभी लोगों से, सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।